पूनम ताई दंडारे जी। ताई इसलिए मैंने बोला क्योंकि मराठी की कक्षा है, और मराठी में अवगत करा दूं आप सबको, जो बड़ी बहन होती है उसको ताई संबोधन होता है, इसलिए हम पूनम ताई ही बोलेंगे, संबोधन देंगे ताई को। ताई सादर नमन आपको, पूनम ताई। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जी जी जी, नमस्कार जी। और ये जो विशेष सत्र ये जो विशेष सत्र मराठी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए जो किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है आप लोग जानते हैं? आप में से क्या उद्देश्य हो सकता है? जैसा कि अभी हमारे उज्जवल जी जो हैं राष्ट्रीय प्रचारक, जिन्होंने उद्देश्य तो बता ही दिया कि अलग अलग प्रांतों से हिंदी भाषी प्रांत में यदि मराठी भाषी प्रांत में यदि कोई हिंदी भाषी आता है, तो कोई पुरोहिती करने आता है। जैसे हमारे अजय पांडे जी है, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं और वो मुंबई में है। तो मुंबई में उनके रहने से उनको उनकी पुरोहिती, उनका जो वो तो सब चलता है ब्रह्म कर्म, लेकिन यदि वो वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में पारंगत हो जाए, मराठी भाषा में पारंगत भी नहीं कह सकते हैं, बोलचाल यदि बोल सके, तो वहाँ के लोगों को भी एक अपनत्व, एक अंतरंग अनुभूति होती है, अपनत्व का अनुभव होता है कि भाई ये व्यक्ति हमारी भाषा से, क्योंकि हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम जो है वो भाषा ही है। जैसे हम बोलना शुरू करते हैं तो मराठी मतलब कोई भी बालक जैसे बोलना शुरू करता है तो माँ 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 माँ, ऐसे दो ओठ ओठ अपने बंद करता है और चालू करता है, माँ 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 से चालू होता है। तो अभिव्यक्ति का माध्यम हमारे ध्वनि के संयोजन से जो शब्द बनते हैं, उन शब्द के संयोजन से अक्षर बनता है, और अक्षरों से भाषा बनती है। तो अभिव्यक्ति का हमारा माध्यम भाषा ही है। तो यदि क्षेत्रीय स्तर पर विचार किया जाए, जैसे महाराष्ट्र में कोई आपके लोग जाते हैं, या सामान्य उदाहरण ले लीजिए, यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं कहीं महाराष्ट्र में, शिरडी मान लीजिए दर्शन करने जा रहे हैं, वो भी महाराष्ट्र में ही अहमदनगर जिले में आता है। तो वहां यदि आप दुकानदार से, वहां के लोगों से आप यदि मराठी में बोलेंगे, तो आपको एक अलग अनुभव आएगा, और आप यदि हिंदी में बोलेंगे तो आपको एक अलग 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 अनुभव आएगा, क्योंकि क्षेत्रीयता है। जैसे दक्षिण साइड आप जाते हैं, तिरुपति वगैरह जाते हैं, तो आपको यदि उनके दक्षिण वाली भाषा में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ा में यदि बोलते हैं, तो वो अपने यहाँ का व्यक्ति समझेंगे और अंतरंगता अनुभव करेंगे, और आपको थोड़ा प्राधान्य मिलेगा। तो ऐसे ही इसी उद्देश्य को परिलक्षित करके ये प्रशिक्षण शिविर आज का आरंभ करने का विचार आया, और विचार किया गया है। जो भी मुझे जो अल्प ज्ञान है, जो भी है, क्योंकि मैं भी मध्य प्रदेश में, मेरी जबलपुर में मैं मेरा परिचय दे दूं सबसे पहले, यदि लोग वैसे तो जानते ही हैं, लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं उनको, मैं संदीप प्रकाश परांज पे। अ, मैं मूलतः हम लोग रत्नागिरी के हैं, रत्नागिरी जिले में अड़ीवरे स्टेट है, वहां के हैं। लेकिन मेरे दादाजी के दादाजी वहां पर राजपुरोहित थे, और अंग्रेजों ने जब राजसात जब्त करी राजाओं की, तो यहाँ सागर में, एमपी में, मध्य प्रदेश में सागर जिले में पोस्ट किया उस राजा को। तो राजा के साथ राजपुरोहित भी आ गए। ऐसा होता था कि राजा के साथ बाकी लोग भी आते थे, और ऐसे हमारे दादाजी के दादाजी आए। उसके बाद फिर जबलपुर में उनको शिफ्ट किया गया है। कुछ एंटी अंग्रेजियत, कुछ अंग्रेजों के खिलाफ कुछ किया होगा उन्होंने, तो जबलपुर में फिर हम तब से बसे हुए हैं। तो मूलतः महाराष्ट्रियन हूं मैं, और हमने अपने मूल्य, अपनी संस्कृति, अपना सब यहाँ मध्य प्रदेश में रह के भी अपना जतन करने का, अपना संरक्षित करने का प्रयास किया हुआ है, क्योंकि घर में हम लोग मराठी ही बोलते हैं। सबसे आश्चर्य की बात, मेरी पत्नी को मराठी नहीं बनती थी। नरसिंहपुर जिले से वो जन्मतः, जन्म तो धार में हुआ था मध्य प्रदेश के, लेकिन नरसिंहपुर से थी वो। और विवाह के पश्चात उन्हें मराठी थोड़ा बनता तो था, लेकिन हिच थी, वैसे बोलती नहीं थी। तो हमारे घर का जो नियम था कि भाई घर में मराठी बोलना है, तो वो भी सीख गई, बच्चे भी
मतलब घर में मराठी ही हमारा चलता है। हमने अपना सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास नहीं होने दिया है, ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ। तो ये तो रहा प्रस्तावना थोड़ी सी जो भी होती है वो। अब हम कक्षा की ओर बढ़ते हैं। जैसे मराठी उद्देश्य उद्देश्य तो सबको इसका परिलक्षित हो ही गया होगा कि यहाँ पर ये कक्षा क्यों आयोजित की गई। और उपस्थिति संख्या बल पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि संख्या बल जो भी है वो कम रहे लेकिन उत्कृष्ट रहे। और जो भी जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है वो कम से कम हमारी मराठी भाषा में पारंगत तो नहीं कह सकते, लेकिन बोलचाल। और मराठी भाषा बहुत बड़ी सरल है, क्योंकि इसकी जो लिपि है देवनागरी है, हिंदी के समान नहीं है। सिर्फ वर्णमाला के कुछ अक्षर है वो कुछ अलग है और उनका उच्चारण अलग है। जैसे ज्ञ, ज्ञानेश्वर जी का ज्ञ बोलते हैं लोग, संस्कृत में भी ज्ञ बोला जाता है, लेकिन उसका अपभ्रंश होके ज्ञ बोलते हैं हिंदी भाषी लोग, उत्तर भारतीय और मध्य प्रदेश के लोग। हालांकि यहाँ पर इस कक्षा में संभवतः मैं नाम पढ़ रहा हूं तो वही है कि नहीं मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे वैदिक ब्राह्मण समूह के और बालीपुर धाम के गुरुजी आदरणीय योगेश पांडे जी मेरे ख्याल से यहाँ पर उपस्थित है। नमो नमः, आदरणीय सादर नमन। जो कि सप्तशती हमें पढ़ाते हैं वो ही है या कोई अलग है मैं नहीं कह सकता हूँ। नमो नमः जी। जय आप गुरुदेव प्राणिपे जी, योगेश पांडे मनावर। जी 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 जी, नमो नमः गुरुदेव, नमो नमः। आप आप तो आज सिखा रहे हैं, पर मैं मराठी के बहुत सारे शब्दों का समावेश मेरी पाठशाला में पहले से करता हूँ। जी 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 जब मैं व्याकरण लेता हूँ तो माउसी जो है वो आपकी मराठी के ही बहन भाई जो रहते हैं जी उनसे ही बुलवा। जी 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 जी, सादर और नमन महोदय आपको। जी ज्ञ भी मैं आपसे ही सीखा हूँ, आप लोगों से ही। तो ज्ञ पाठशाला में जो भैया बहन है वो ज्ञ का ही उपयोग करते हैं। ज्ञ दिन मतलब ज्ञ से हटके और थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, कोई ज्ञ पे आ गया, कोई ज्ञ पे आ गया, पर थोड़ा थोड़ा सब आपकी अनुसरण पे चल रहे हैं। आपको सादर प्रणाम। जी जी गुरुदेव जी जी। आप सबको विदित हो कि बालीपुर धाम में अभी होली पूर्णिमा पे सर्व ब्राह्मण सम्मेलन जैसा बहुत बड़ा महोत्सव हुआ था गायत्री पुरस्चरण का। हमारे वैदिक ब्राह्मण समूह की ओर से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय अर्पण व्यास महोदय और मैं और दो चार लोग ही जा पाए थे, लेकिन बहुत सुंदर बहुत भव्य महोत्सव हुआ था। गुरुदेव आदरणीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय गजानन महाराज जी की जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, और बहुत सुंदर यहाँ पर हुआ था। उसी के तारतम्य में आदरणीय योगेश गुरुदेव हम सबको सब दुर्गा सप्तशती की कक्षा लेते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि व्याकरण के भाग में वो मराठी का उदाहरण मावशी वाला उन्होंने दिया था, सही बोल रहे हैं। तो ऐसा देखे उच्चारण सुधारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मराठी भाषा जो है वो सभी भाषाएं संस्कृत से ही हुई है। साउथ की जो दक्षिण की भाषा है ज्यादातर, और मराठी संस्कृत के ज्यादा पास में है। तो और उच्चारण भी ज्यादा अधिक मतलब मेरे ख्याल से सुस्पष्टता संस्कृत के ज्यादा अधिक निकट होने के कारण हुई है। तो ये तो रहा मराठी का अपना पूर्व थोड़ा सा परिचय। दूसरा मैं ये बात बता दूं कि डेट्स, दो दिनांक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक तो एक सामान्य ज्ञान के लिए बता रहा हूं मैं। मराठी भाषा दिन 27 फरवरी को ये होता है, और 1 मई को महाराष्ट्र दिन होता है। उस दिन कामगार दिन भी कहते हैं, श्रम दिवस भी कहते हैं कुछ लोग, क्योंकि कामगार लोग श्रम करते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। पहले महाराष्ट्र राज्य नागपुर, जबलपुर ये सब मध्य भारत में आता था, फिर विदर्भ हुआ, विदर्भ के फिर महाराष्ट्र हुआ। तो चूंकि महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी है, इसलिए मैं ये कहना बताना यहाँ पर उचित समझ रहा हूँ। दूसरा, मराठी भाषा के ये जो मराठी भाषा दिन जो मनाया जाता है, ये मराठी भाषा के
कवि कुसुमाग्रज करके उनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है। ये सामान्य ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, इसका हमारे संभाषण के लिए या कक्षा से संबंध वैसे नहीं है डायरेक्ट। तो ये बताया मैंने। और फिर दूसरा, दो महंत बहुत बड़े मराठी के हुए। एक तो संत ज्ञानेश्वर, आप लोग बोलोगे ज्ञ आपके इसमें, लेकिन मैं मराठी में ज्ञानेश्वर बोलूंगा। अब ये थोड़ा सा हमें उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हमें सुधारना होगा। यहाँ जो रहेगा वो ज्ञानेश्वरी रहेगा, ज्ञानी ही रहेगा। ज्ञ ज्ञ बोलने में और ड़ बोलने में लोगों को ड़ को ड बोलते हैं लोग। तो वो दो ये अक्षर ऐसे हैं मराठी के जो शुरुआत में ही मैं कठिनाई नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज का चूंकि आया ज्ञानेश्वर महाराज, तो उल्लेख आता है कि ये 12वीं शताब्दी में 1275 के बाद 1300 के अंत तक 21 साल तक वो 16 साल तक अपने देह में रहे ज्ञानेश्वर महाराज, जिनको साक्षात ज्ञानेश्वर महाराज, जिनको साक्षात नारायण का अवतार कहा जाता है। और उन्होंने गीता, जो भगवत गीता है, श्री कृष्ण भगवान ने जो हमें अर्जुन को जो अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए जो गीता का जो 18 दिन का युद्ध चला, तो उसमें गीता जयंती के दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन जो गीता बताई, उसका मराठी में अनुवाद या उसके ऊपर टीका लिखी ज्ञानेश्वर महाराज जी ने। उसको ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। ज्ञ मैं आपके साथ जानबूझ के बोल रहा हूं, हालांकि मराठी में ज्ञानेश्वरी और ज्ञ बोलने का और उच्चारण करने का हम सब प्रयास करेंगे। और दूसरे संत थे हमारे रामदास स्वामी महाराज, जो कि शिवाजी महाराज के गुरु थे। दो महाराष्ट्र के, मैं भूमिका इसलिए बना रहा हूं, मराठी हमें पढ़ना है तो इनके साहित्य का, इनके वांग्मय का या इनके चरित्र का बार बार बीच बीच में उल्लेख आएगा। तो रामदास स्वामी महाराज, समर्थ रामदास स्वामी महाराज, जो कि शिवाजी महाराज के गुरु थे, तो उनका भी, उन्होंने दासबोध नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त पे उन्होंने पूरा ध्यान दिया है। मनुष्य के स्वाभाविक स्वभाव, गुण, व्यक्ति, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति, उसके ऊपर उद्धरण किया हुआ है उन्होंने। ऐसा ये ग्रंथ है दासबोध। ये मैं आपके मराठी भाषा के प्राथमिक उसमें बता रहा हूं आप लोगों को। अब हम आते हैं कक्षा। तो कक्षा होती है जब हमारी, तो प्रार्थना जरूर होती है। हमारे वैदिक ब्राह्मण समूह परिवार में प्रार्थना हुई है। प्रार्थना मतलब विदित है। हम लोग रोज जो प्रार्थना करते हैं शारदा देवी की, वो प्रार्थना है। लेकिन मेरा ऐसा मत हुआ, मतलब मेरा व्यक्तिशः मत ऐसा हुआ कि वो वैदिक प्रार्थना है। हम लोग जो बोलते हैं तव नवमी सरस्वती पादयुगम, तो इस प्रार्थना के अलावा मैंने एक मराठी प्रार्थना है छोटी सी, तो वो प्रार्थना हम बोला करेंगे। उसमें संस्कृत शब्द ही अधिक रहेंगे ही, और है क्योंकि मराठी वांग्मय ही ऐसा है कि उसमें संस्कृत आवाज आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। क्षमा करें, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इसलिए वो हुआ। मैं प्रार्थना बोलता हूँ मैया, सरस्वती मैया की, शारदा मैया की।
ताकि वो हमारे ज्ञानार्जन में मराठी भाषा के ज्ञान के लिए ये जो एक कक्षा आयोजित की गई है उसमें हमें आप लोगों को ज्ञान प्राप्त करने में सहायक हो और मुझे सरलता से इसको विशद करने में मुझे भी सरलता हो। नमो नमः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। जय शारदे वागीश्वरी जय शारदे वागीश्वरी विधि कन्यके विद्याधरी वागीश्वरी जय शारदे वागीश्वरी ज्योत्स्ने परी कांती तुझी मुखरम्य शारद चंद्रमा ज्योत्स्ने परी कांती तुझी मुखरम्य शारद चंद्रमा उजळे तुझ्या हास्यातुनी चारी युगांची पौर्णिमा तुझिया कृपेचे चांदणे नितवर्षुदे अमुच श्री वागेश्वरी वागेश्वरी जय शारदे वागेश्वरी विधि कन्यके विद्याधरी वागेश्वरी जय शारदे वागीश्वरी वीणेवरी फिरता तुझी चतुरा कलामय अंगुली वीणेवरी फिरता तुझी चतुरा कलामय अंगुली संगीत जन्मा ये नवे जडतामतीची भंगली उन्मेष कल्पतरुवरी बहरूनी आल्या मंजिरी वागेश्वरी वागेश्वरी जय शारदे वागेश्वरी विधि कन्यके विद्याधरी वागेश्वरी जय शारदे वागेश्वरी जय शारदे वागेश्वरी। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। हे माता सरस्वती, आपको ये प्रार्थना है कि यहाँ पर हम सब मराठी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं और उपस्थित हैं, तो हमारी मति में हमारी जिह्वा में आप विराजमान हो और हमें ताकि हमें ज्ञानार्जन करने में सरलता हो। अब आते हैं कक्षा के विषय पर। यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग सुवर्णताई और मुझे छोड़कर कितने लोग मराठी भाषी हैं और या मराठी महाराष्ट्रियन मराठी है और अपने उससे मूल से पर मराठी जानते नहीं है या जानते हैं। हाँ, हैंड रेस करें कृपया। जी राहुल भारती जी, नमस्कार। आप बोले हैं नमस्ते। अपने बारे में। जी, मैं मूलतः तो जलगांव जो है जिला महाराष्ट्र में वहाँ से हूँ, किंतु पिछले कुछ 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिला है वहाँ पे रह रहा हूँ। तो हम लोग मराठी बोलते हैं घर पे, लेकिन क्या है कि यहाँ शिक्षा पूरी मध्य प्रदेश में हुई है तो ज़्यादा प्रयोग हिंदी का होता है, किंतु जब घर जाता हूँ तो परिवार के साथ में कुटुंबजनों के साथ में मराठी बोलना मतलब एक
स्वभाव में है। तो मराठी भाषा अभी छोटी नहीं है, और मराठी मुझे बोलचाल के रूप में आती है, लेकिन साहित्य पढ़ने में समस्या होती है। और विशेष रूप से जब मराठी में जलगांव इत्यादि से आगे बढ़ता हूँ, पुणे वगैरह बड़े शहरों में, तो वहाँ की मराठी मुझको समझ में नहीं आती है। तो कारण ये है कि उधर ज़्यादा मैं इतना ज़्यादा वहाँ पे होता नहीं है, इसलिए। जी 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 जी, बहुत सुंदर राहुल जी। बहुत अच्छा। आपने भी अपनी संस्कृति को जतन करने का, संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं आप, बहुत सुंदर जी। हाँ। मिथिलेश जी हैं। नमो नमः जी, नमस्कार। जी अखिलेश गुरु मिथिलेश जी आपका। नमस्कार। जी हर हर महादेव। जी, नमो नमः जी ताई। हाँ नमस्कार। हर हर महादेव मिथिलेश जी। हर हर महादेव जी। जी जी, हैंड रेस था गुरुदेव आपका भी, तो बोले। संभवतः कुछ त्रुटिवश हैंड रेज होगा इनका। तो अ, ये तो हुआ कि कुछ लोग बिल्कुल शुरुआत से, हालांकि जो भी है वो शुरुआत से ही हमें लेना है। और राहुल जी ये कुछ मूलतः महाराष्ट्रियन मराठी होने के कारण घर में बोलते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उनको प्रारंभिक ज्ञान है। और यहाँ हमें प्रारंभिक ज्ञान ही अभी हम अर्जित करेंगे, क्योंकि बिल्कुल ही कुछ भी जिसको पता नहीं है, शून्य से हमें आगे बढ़ना है चूंकि। तो अ, उसके लिए हम यहाँ उपस्थित हैं हम सब। तो प्रार्थना सरस्वती जी की जो हमने बोली, उसका भी अर्थ कभी, हालांकि अधिकतर शब्द आप लोगों को समझ में तो आ ही गए होंगे, क्योंकि संस्कृत थे ज्यादातर। तो ये प्रार्थना का भी कभी अर्थ समझाएंगे, और प्रार्थना समूह पे डाल देंगे, और ऑडियो भी डाल देंगे, तो ताकि आगे प्रार्थना भी आप लोग सीख सकें और बोल सकें। ताकि चूंकि मराठी कक्षा है, तो मैं मराठी प्रार्थना यहाँ पर रखा हूँ। तो कक्षा की ओर हम जब बढ़ते हैं, जब अब कक्षा में हमारे पास है अभी आज मैं स्वयं हूँ संदीप प्रकाश परांज पे, पूनम ताई है आदरणीय, आदरणीय मिथिलेश गुरु जी हैं, राकेश कुमार जी है आदरणीय, हमारे वैदिक ब्राह्मण समूह के संभवतः सबसे अधिक वयोवृद्ध राजस्थान यहाँ से बद्री प्रसाद जी, बद्री दादा हम लोग कहते हैं प्यार से, वैदिक कक्षाओं में भी आते हैं। दीपक जोशी जी हैं, जो कि ये भी बालीपुर आश्रम से संलग्न है, और हम सबको दुर्गा सप्तशती कक्षा में मार्गदर्शन करते हैं, सहायता करते हैं। ज्योतिष दर्पण नाम से एक है, नाम यहाँ पर ज्योति दर्पण ही है, इसलिए पवन पवन जी होंगे मेरे ख्याल से, मुझे लगता है ऐसा। जी प्रणाम आचार्य जी, मैं अशोक नमो नमः। भारद्वाज नोएडा से। अच्छा जी 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 जी, नमो नमः जी भारद्वाज जी। और प्रतीक जोन करके हैं एक, प्रतीक जोन करके इनका भी नाम जी। प्रणाम गुरुदेव, मैं जयपारिक सिरसा हरियाणा से। जी 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 जी, पारेख जी। आपका भी अच्छा पारेख जोन लिखा हुआ है इसलिए। जी जी, और वेद प्रकाश जी है, और राहुल भरते जी है। ऐसे हमारे साथ ये लोग सभी 8-10 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं। संख्या बल भले ही कम है, लेकिन पूरे मनोयोग से जो लोग जुड़े हुए हैं ज्ञान अर्जन करने के लिए। तो अ, सबसे पहले मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, कि वर्णमाला जो है, क्योंकि कोई भी भाषा जो शुरू होती है वर्णों से, स्वर व्यंजनों से शुरू होती है, स्वर व्यंजनों के मेल से वर्णमाला बनती है, और हर भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। तो यहाँ पर उपलब्ध कोई ऐसा है जिसे हमारी हिंदी की वर्णमाला याद हो? कृपया हैंड रेज करें। मतलब इसका संबंध मराठी की वर्णमाला से है, इसलिए। जी, चूंकि हम लोग थोड़े हाँ हाँ हाँ, तीन 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 हैंड रेज हुए हैं, राहुल भरते जी, दीपक जोशी जी, और प्रतीक जी, पारिक जी। तो क्या है कि हैंड रेज आप लोगों के हुए हैं, कहीं कहीं क्या है कि वर्णमाला हमें याद नहीं रहने का, हमारी स्मृति में नहीं रहने का एक कारण है हमारा एक वय हो जाता है। दूसरा, ये अ आ इ ई उ स्वर व्यंजन अलग अलग याद रहने में मतलब ऐसे प्राथमिक शाला में हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद क्रम से याद रहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या है कि
ये जो वर्णमाला याद रखने में हमें थोड़ी सी कठिनाई है। तो जिसको भी याद है थोड़ा सा, तीन लोग, दीपक जोशी जी और पारीक जी और राहुल भरते जी, इनमें से कोई भी एक, राहुल जी आप यदि हो तो आप क्रम से सुना सकते हो तो सुना दीजिए वर्णमाला जी। जी जी महोदय। सबसे पहले स्वरों की बात करते हैं तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। फिर व्यंजन की बात करते हैं तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। अक्षत्रज्ञ, जिनको आप न्य बोलते हैं मेरे ख्याल से मराठी में। जी 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 जी, इसमें न्यो बोलते हैं और लो नहीं आया, जो लो बाळ वाला लो, जो बाळ हाँ का, हाँ जी बड़ा हाँ जी, हाँ जी। लो लो जो है वो थोड़ा सा कठिन है उच्चारण में, ये दोनों चीजें नहीं आई। तो ये अपनी वर्णमाला हिंदी जैसे ही है, सिर्फ इसमें ळ और ज्ञ दो है, और एक लू भी होता है, क्लुप्ति जो बोलते हैं, क्लुप्ति लू, लू भी एक होता है, वो हालांकि प्रचलित नहीं है वो, क्लुप्ति का लू जो होता है वो होता है लू। ल में एक ऐसी वो कृष्ण वाली जो रहती है वैसी वाली रहती है, वो भी कहीं कहीं लिया जाता है, कहीं कहीं नहीं लिया जाता है। तो ये हमारी वर्णमाला हिंदी जैसे ही है, सिर्फ ज्ञ और ळ ये दो रहेगा। ज्ञानेश्वर नहीं बोलेंगे, ज्ञानेश्वर बोलेंगे। हमारे दुर्गा सप्तशती की कक्षा में भी हमारे योगेश गुरुजी इसके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। ज्ञान बोलेंगे, ज्ञो बोलेंगे, अज्ञ, तज्ञ, ज्ञानेश्वर, ज्ञानी, ऐसा बोलेंगे। ज्ञ, ज्ञ, ग और य का उच्चारण है ज्ञ। द भी है, द, ग और य, तीन अक्षर मिलके ऐसा बना हुआ है, इसलिए ज्ञ बोलेंगे। तो ये तो वो हो गया। अब हम यहाँ पर कक्षा में हम लोग इतने लोग उपस्थित है, तो सबसे पहले हम यदि कक्षा में उपस्थित होते हैं तो सबसे पहले कक्षा में क्या, कहीं पर भी यदि कोई सभा है या कुछ है, वहां उपस्थित होते हैं, तो उपस्थित होने के बाद हम क्या करते हैं, चार जन मिलते हैं, मान लीजिए दो ही लोग मिले, हम और दीपक जोशी जी दोनों मिले, तो दीपक जी हम क्या करेंगे, हम बालीपुर में मिले थे एक दूसरे से, तो सर्वप्रथम क्या किया था हमने? हाँ जी, राकेश जी बोल रहे हैं। हाँ सबसे हाँ पहले परिचय किया था भगवान, परिचय हाँ, होगा। परिचय लिया था। तो परिचय सत्र, हालांकि हम लोग यहाँ से, यहाँ पर जो भी ये लोग हैं वो बहुतांशी लोग को तो मैं परिचय है, और बाकी भी सबसे सब अपने ही है। पर परिचय ऐसा, परिचय हमको यहाँ पर परिचय लेना है तो हमें ऑफिशियल परिचय जो बोलते हैं, जैसे एक दूसरे को हमें एक मतलब फॉर्मल तौर पे या एक उस मंच स्तर पर बोलते हैं, जैसे वैसे हम एक परिचय सत्र यहाँ पर लेंगे। उस परिचय सत्र लेने से पहले मैं आपको कुछ बताना ये चाह रहा हूँ कि चूंकि मराठी भाषा से हम लोग यहाँ पर मराठी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम आए हैं। तो हमारे किसी भी भाषा में तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और प्रथम, मध्यम और अन्य, ऐसा। जैसे इंग्लिश में हम आई बोलते हैं, आई मतलब मैं, है ना। फिर अनेक वचन में बोलेंगे तो वी मतलब हम, ऐसा वाला होता है जैसे। तो मैं प्रथम पुरुष का ही आज बताता हूं, क्योंकि एकदम से नहीं लेना है, एक दो शब्द, एक दो अक्षर लेके धीरे धीरे में आगे बढ़ना है। और परिचय जो है वो मराठी में होगा, तो मराठी में परिचय होगा तो उसके लिए भूमिका आवश्यक है। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि जो हम बोलेंगे आय, आय मतलब मैं के लिए मराठी में मी होता है, मी मतलब मैं, मी, MI, जो मी के ऊपर म में बड़ी की मात्रा मी। तो और
जैसे हम के लिए आम्ही, आम्ही, आ म आधा और ही, आम्ही, मी, आम्ही, आय, वी, मैं, हम, मी, आम्ही, आई, वी इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हुआ मैं, हम, मराठी में होगा मी, आम्ही। तो मैं मेरा परिचय दूंगा, जैसे आप बोलेंगे, जैसे मैं बोलूंगा पूरा पूरा आपका नाम क्या है, ये पूरे अक्षर हम नहीं ले रहे हैं आज, पूरा का पूरा वाक्य नहीं ले रहे हैं। जब वाक्यों पे आएंगे तब एक बार फिर से परिचय लेंगे हम, आपका नाम क्या है। हम मराठी में पूछेंगे की तुमचं नाव काय आहे, या तुझं नाव क्या है, काय आहे। म्हणजे तुमचं और तुझं में मतलब एक वचन और अनेक वचन में या आदरार्थी संबोधन होता है, तो वो आगे हम बढ़ेंगे। आज हम सिर्फ आप मतलब हम बोलेंगे ना, जैसे आप हमें मिले, मान लीजिए पूनम दीदी हमें मिली, सुवर्णा दीदी हमें मिली, मान लीजिए कि सामने मिली, तो हमने अपना बताया, मी संदीप प्रकाश परांजपे, संदीप प्रकाश परांजपे, मी संदीप प्रकाश परांजपे, मतलब मैं संदीप प्रकाश परांजपे हूं नहीं ले रहा हूं। जैसे हम बोलते ना आप, तो बोलेंगे मैं सुवर्णा दीदी दंडारे, सुवर्णा जी दंडारे या सुवर्णा दंडारे। ऐसा आपके लिए हम बोलेंगे तुम ही, है ना, या आपण बोलेंगे, आपण मतलब आप। जैसे मैं बोलूंगा, मैं मेरे लिए जैसे परिचय हुआ, राकेश जी के सामने आए, तो राकेश जी के सामने हम दोनों मिले, तो मैं बोलूंगा मी संदीप प्रकाश परांजपे, आपण में क्वेश्चन मार्क हो गया, आपण। फिर राकेश जी बोलेंगे मी राकेश कुमार, या दीपक जोशी जी से मैंने पूछा, मी संदीप प्रकाश परांजपे, आपण मतलब आप। तो ये सिलसिला ऐसा चलता रहेगा। आदरणीय पूनम दीदी से निवेदन है कि वो परिचय ऐसे ले, अपना बोले, फिर आपण पूछे, फिर आपण पूछने के बाद सामने वाला जवाब देगा, फिर सामने वाला जो है, जैसे पूनम दीदी के बाद राकेश जी है, राकेश जी अपना परिचय देके अपना बोलेंगे, फिर दीपक जी को पूछेंगे आपण, फिर दीपक जी अपना बताएंगे, फिर दीपक जी पूछेंगे दीपेश पांडे जी, गुरु जी है उनसे कि आपण, तो वो बोलेंगे। ऐसे दो दो लोग आमने सामने रहेंगे। तो पूनम दीदी से निवेदन है कि परिचय मराठी में परिचय सत्र को आरंभ करें। जी, नमो नमः। हा, धन्यवाद संदीपजी. मी आता म्हणजे मराठीतूनच सुरुवात करते जी जी आपला परिचय देण्यासाठी. तर माझं नाव आहे सुवर्णा सुधीर दंडारे. तर अशा पद्धतीनेच आपल्याला परिचय स्वतःचा द्यायचा आहे. तर स्वतः बोलताना मी सुवर्णा सुधीर दंडारे असा परिचय सर्वांनी द्यावा असं मी त्यांना आज या ठिकाणी सांगते. तर आता प्रत्येकाने आपला हँड रेज करून आपला परिचय द्यावा. राहुल, आपण द्या सुरुवातीपासून. राम राम, माझं नाव राहुल आहे. हा, ठीक आहे. पूर्ण नाव सांगितलं तरी चालेल आपलं. हो, माझं नाव राहुल भारते आहे. हा, ठीक आहे. चल, दुसरं प्रतीक. हँड रेज करा एकेकाने आणि आपले नाव या ठिकाणी आपला परिचय द्या मराठीमध्ये. आप समझ रहे हो ना? सभी लोग आप समझ रहे हो बात को कि आपको परिचय कैसे देना है? फिर से आपकी आवाज नहीं आई थी, अभी अच्छा स्पष्ट आ रही है, अभी बताएं। अच्छा अच्छा, आपको परिचय जो है तो मराठी में देना है, तो आप मेरी बात समझ गए ना? परिचय कैसे देना है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मेरा हाँ नाम राकेश और आपका हाँ, नाम पूछना है तो उससे उसके लिए क्या जी बोलना है? जी. आपले शुभ नाव काय आहे किंवा आपले नाव सांगा. आपले आपले शुभ नाम काऊ है, यानी आपका नाम पूछना है तो हा, तर आपले तो, नाव काय आहे असंही तो जरी मैंने आपण विचारलं जैसे समोरच्याला मैंने तरी अपना तो नाम बताया तो मैं बोलूंगा मी राकेश कुमार. हा,
आपका ये मैंने अगर आपको पूछने के बाद में यह आएगा, मैं आपको पूछूंगी कि आपका शुभ नाम क्या है, तो इसको मराठी में बोलते हैं कि आपले नाव काय आहे, आपण आपला परिचय द्या. आपले नाम कौ है? हाँ, आपले नाव काय है. आपले नाम काऊ है? मराठी में क्यों जो हम हिंदी में बोलते हैं, हाँ हाँ, काय आहे, आपले नाव पूछना है. नाव, नाम की बजाय नाव बोलना है यहाँ पर नाव आपको. नाव नाव, नाव ना हमारा नाव दीर्घ आता है. ना नाव. नाव आपले आपले नाव काय आहे. आपले नाव काऊ रे? कौ कौर नहीं, आपले नाव काय आहे. हमको समय लगेगा, हमारी कक्षा इसी के लिए है कि हमको मराठी सीखना है. जी जी. तो आपने बोलना है कि माझे नाव राकेश आहे, आपले नाव काय आहे. तो माझे नाम सामने वाला आपको, हाँ. राकेश है. आपले नाम काय है? काऊ. हाँ, आपले नाव काय आहे. आपले नाव तो काय है? काय आहे, तो मैं बोलूंगी माझे नाव सुवर्णा सुधीर दंडारे आहे. इसकी कोई पीडीएफ शेयर की जाए तो उससे मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा. कोई पीडीएफ हो है इसकी ना, तो आपने इसमें आज पीडीएफ भेजे है ना, तो फिर भी चाहिए तो परिचय के लिए और भेज देंगे, ऐसा कोई बात नहीं. हाँ हाँ. वैसे परिचय के लिए फिर देख के पढ़ के फिर जल्दी सीख जाएंगे. जी 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 जी. इसमें आप अपने इसमें भेजा है, देखो आज अच्छा, इसमें है. परिचय का. देखो, ओळख, चला शिकूया ओळख, यानी अभिवादन करणे, यानी हमारे को नमस्कार करना है और आपस में आपले नाव गाव आणि व्यवसाय सांगणे व इतरांना त्याबद्दल विचारणे. यानी आप आपका खुद का नाम, आपका शहर और आप क्या करते हो यह खुद बोलना है, और सामने वाले को भी यही पूछना है आपको. यानी आप हिंदी में कैसा पूछोगे मुझे. जैसे आपका नाम काम धाम. हाँ, तो जैसे बिल्कुल आप बिल्कुल. वैसे पूछ रहे हैं, तो मैं क्या जी. बोलूंगी मराठी में की माझे नाव सुवर्ण आहे आणि मी महाराष्ट्रातील औरंगाबाद या शहरमध्ये राहत असून माझे नौकरी हा व्यवसाय आहे. नौकरी जी. किंवा मी नौकरी करते, क्योंकि व्यवसाय जो मराठी में शब्द आता है, तो कोई बिजनेस करता है तो उसको व्यवसाय बोलते हैं. तो ऐसे ठीक है परिचय मैम. करना है. अभी आप ठीक. पूछ सकते हो, आपके और कोई है उनको मराठी में आप पूछ सकते हो, जैसे इसमें बताया, देखो पीडीएफ में खोल दिया है, पीडीएफ जैसे राहुल जी ने. माझं नाव राकेश कुमार. आपलम नाव हाँ, काय आहे आपले नाव, काय है? इधर लिखा है ना आपले नाव काय. जी जी जी. तो अभी आप देखते आहे हैं. भी बोल सकते हो, या इसमें देखो और एक प्रोफेशन भी लिखा है, मी डॉक्टर आहे. तो सामने वाला क्या बोल रहा है, अच्छा ठीक है. हम बोलते हैं ना, अच्छा ठीक है आप डॉक्टर हो क्या, तो मैं इंजीनियर हूँ, ऐसा जब हम बोलते हैं. जी जी जी. तो ठीक है, इसके लिए अच्छा कोई कहता है या अपना प्रोफेशन बताता है उसमें. जी जी. और हमको कल, यानी फिर हमारी भेंट होना चाहिए, तो उसके लिए हम बोलेंगे बरे उद्या भेटू, यानी टुमारो. जी यानी जी हम जी. हिंदी में बोलते हैं कल मिलेंगे हम, तो कल के बजाय उदय भेटू ऐसा बोलना है उसको. बरे तो आप किसी से उद्या एक भेटू. से पूछ सकते हो मराठी में, दोनों आपस में. आप किसको पहचानते हो यहाँ पर. जहाँ पर राहुल जी को पहचानते हैं. दीपक जोशी जी को पहचानते हैं. हाँ, तो दीपक जोशी जी से आप बात कीजिए मराठी में, पूछिए उनको मैंने जैसे कहा वैसे, आपले नाव काय. हिंदी में आप बोलिए उनको. आपलम दीपक नाव जी, काय? मैं दीपक जी आपके साथ मराठी में बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको जी जो पूछूंगा उसका आप जवाब दीजिए. ये शुरू में हमको बोलना ही पड़ेगा. जी 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 जी. हाँ हाँ. तो
दीपक जी, आप इनके सवालों का जवाब दीजिए। जी जी नमस्कार। नमस्कार। शुरू से मैं पढ़ के ही बता रहा हूँ। माजम नाव राकेश कुमार, आपलम नाव कायर। माझा नाव दीपक जोशी। अब आप पूछे उनको कि आपण काय करता, यानी आपका प्रोफेशन क्या है, तो आपण उसको काय कैसे बोलेंगे? आपण काय करता? मी खेती आहे। अच्छा। माझी शेती आहे ऐसा बोलना है आपको। माझी शेती आहे, खेती को मराठी में शेती बोलते हैं। अच्छा जी। माझी शेती आहे। हाँ माझी शेती आहे, ऐसा? हाँ जी 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 हाँ, ऐसा बोलना है। और किसी से आप परिचय करना चाहते हो तो आपस में दो लोग करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो हमारा पहला पाठ है, राहुल जी ने इसमें बताया, वो ऑटोमेटिक हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी कौन पारिक जी है? राहुल जी, तुम्ही काय करता? हाँ, मी सध्या शिक्षण करून राहिलोय। तो मी इसमें सध्या आप कैसा विद्यार्थी आहे। बोलेंगे राहुल जी कि मी सध्या आप फर्स्ट ईयर को है सेकंड ईयर को है कॉलेज के, तो हाँ, वह बताना है कि मी सध्या ग्रॅज्युएशनच्या आपका बीए है बीकॉम है, तर बीकॉम वर्ष पहिल्या वर्षात शिकत आहे बीकॉमच्या, हाँ, ऐसा बोलना है मी आपको। मी सध्या MA संस्कृतच्या द्वितीय वर्षात शिक्षक आहे। हाँ करेक्ट। अभी आप दीपक जी आप बोलिए, आप क्या करते हो? मैडम मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है, ज्यादा ही। नहीं तो आप बोलिए ना हिंदी में, तो उसको हम प्रयास तो करेंगे ना। जी। मी प्रयास। हम्म, खेती क्या बोला था मैडम? शेती शेती। शेती। मी शेती आहे। मी शेती करतो किंवा मी शेती करत आहे यानी बोलेंगे तो कैसा होगा, वो आप प्रक्रिया खेती में कर रहे हो काम, ऐसा प्रदर्शित होता है उसमें। तो इसलिए मी शेती करतो मी किंवा शेती माझा करतो। व्यवसाय शेती, शेती हा माझा व्यवसाय आहे, ऐसा भी बोले तो चलेगा आपको। मी शेती करतो। हाँ बस, याने आपण काय करताचा प्रश्न काय आला आपला, किंवा तुम्ही काय करताचा, तुम्ही हे सांगितलं की मी शेती करतो। जैसे इसमें कहा है देखो, मी ईशा मी शिक्षिका आहे, तो वैसे आपने कहा कि मी दीपक मी शेती करतो। आया अभी समझ में आपको? जी हाँ, छोटे छोटे लेना है, और कुछ गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं है, हम इसका सीखने का प्रयास ही कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि हम भारत में कहीं भी जाए तो हमको सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं इस ग्रुप से, है ना। आता कोण आहे वेद प्रकाश आहेत का? वेद प्रकाश शर्मा। जी माता जी क्षमा चाहेंगे। हाँ जी बोलिए। सभी को हर हर महादेव। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप आपका परिचय दे गुरुवर। ये हम क्योंकि उस समय हैंड राइट किए थे, लेकिन हाँ हम गलत थोड़ा सुन गए थे। परिचय हो रहा अच्छा था अच्छा। वहाँ पे, हमको ये लगा कि यहाँ पे हैंड राइज हो रहा है कि किनको मराठी भाषा हाँ नहीं हाँ, आती है। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं ना। वहाँ पे हम हैंड राइज कर दिए थे, और हाँ गुरुदेव हाँ जब बोलना प्रारंभ किए तो उस समय हमारा माला चल रहा था। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, आपका काम भी उधर चालू है ना। हाँ तो ठीक है चलेगा। वही आप तो
हम सुन रहे हैं वैसे। आते जाइए, आप भी मराठी सीखते जाएंगे। जी, प्रयास रहेगा। सुन रहे हैं वैसे, ठीक माइक है, हमारा ठीक। बंद रहेगा। हाँ हाँ, ठीक है। नहीं, आप अगर लेफ्ट होना भी चाहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं, आपके काम के लिए आप निकल सकते हैं, या आप रुक भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। आता बाकीचे जे राहिले ते आपला परिचय द्या. आता वेदप्रकाश शर्मा आणि पारिक कोण आहेत, आपण परिचय द्या आपला, म्हणजे सगळ्यांचा परिचय होऊन जाईल. हाँ पारिक जी, पहले आप माझे हिंदी में नाम भी जय बताए तो चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है. हाँ? जी आपको अगर नहीं भी आया या शब्द कुछ आगे पीछे भी हो गए तो चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रयास करने के लिए ही है सभी, समझे. जी हाँ, माझे तो नाम आप भी जयपारिक आहे. आपण क्या. नाम काय? हाँ, तो इसमें कैसा बोलना, माझे नाव पारिक आहे. पारिक आहे. हाँ, आपले नाव काय, ऐसा पूछना है. जी यहाँ पर है, देखो ऊपर हमारा इस पे बोर्ड पे आ रहा है, देखो राहुल जी ने स्क्रीन शेयर किया है, उसमें देखो आपले नाव काय, नमस्कार माझे नाव, जो भी है. जी जब सामने वाला आपको, वेद प्रकाश से आप बात कीजिए ना, या राहुल जी आप कीजिए उनके साथ. पहला दिन है तो आज थोड़ा आज हिचकिचाएंगे. नमस्ते जी। हाँ नमस्ते नमस्ते. नमस्ते. अरे वो मैं सुन रहा हूँ, मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं सोच रहा हूँ कि इनकी बातें पहले सुन लूं, फिर धीरे धीरे अभ्यास कर लूं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे लिए बहुत प्रयास कठिन। करेंगे तो ही होगा ना. आज सिर्फ आपको नाम बोलना है, भले मेरा ही बस आपको आप पूरा नाम भी नहीं बताए, तो माझे नाव हाँ वेद प्रकाश माझे आहे. जी हाँ माझे नाव वेद प्रकाश है। हाँ, आ गया आपको, आप क्यों डर रहे हो, आ रहा है आपको, बिल्कुल अच्छी तरह से आ रहा है सभी को. जी और यही हम प्रयास करेंगे तो ही आएगा हमको. ये ग्रुप में जो दीदी मतलब मैंने ये देखा था कल हाँ कि मतलब अपन मराठी भाषा सीखना चाहे तो मतलब सीख सकते हैं, ऐसा आपने भी बताया है। तो फिर मैंने सोचा, हाँ. मुझे अच्छा लगा ये बात। और फिर मैंने कैसा है सोचा कि कि पहले क्यों अपन ना छोटे छोटे वाक्यों से ही ये शुरुआत हो जाएगी ना, और जब आपको माझे समझेगा ना कि यहाँ पर यह बोलना है, तो आप वहां पर बराबर बोल सकोगे. तो उसके लिए कॉपी पेन भी रखना पड़ेगा ना अपना। रखो ना, आप आपकी और प्रैक्टिस के लिए आप रख सकते हो. हाँ, ताकि अपन अलग से रियाज कर सकते हैं। हाँ, ये तो खुद का अपना है ना, जैसे हम शुरू में अ आ इ स्कूल में भी सीखते हैं, तो हम हमारी हाँ पेंसिल और पाटी, पहले पुराने जमाने में पाटी रहती थी, हाँ और हाँ शीला और लिखते पाटी, थे वैसा. ये भाषा तो अपने वैसे भी मराठी में आ रही है। आप नोटबुक रख के उसमें सीख सकते. कौन सी. हेलो। जी कौन. हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही शीला क्या और मेरी. नहीं, बिल्कुल आ रही। शीला और पाठी ये जो है अपने मराठी भाषा में है क्या शब्द? हाँ, मराठी मराठी भाषा यानी नोटबुक के बजाय पुराने जमाने में पहले वो आती थी, देखो लकड़ी का ये करके, जो हाँ बोर्ड हाँ हमारा हाँ रहता है, उसका छोटा रूप, हाँ यानी उसको पाटी बोलते हैं. हाँ हाँ शीला और पाठी, बचपन में मैंने हाँ भी मतलब हाँ हाँ हाँ, तो समझो हमारा ये बचपन फिर से शुरू हो गया है. बचपन में बिल्कुल ये थोड़े तो दिन हमको जाना है और सीखना है, बस यही करना है हमको, बाकी कुछ नहीं, और सीख जाओगे हाँ, आप सब लोग. बस आपका देखो हम आशीर्वाद कैसा है चाहिए। कि, हाँ, नहीं, दिल से अगर कोई सीखे तो उसको बराबर आ जाता है, कोई आप चिंता न करें उसमें. जी तो सभी को आ जाएगा, एक एक वाक्य हमको समझो, हमारा नाम बताने के लिए भी हमको 2-3 दिन लगते हैं, तो आप कोई
डर से बात नहीं करना ऐसा मत कीजिए, आप प्रयास कीजिए। हम उसमें बताएंगे आपको, हिंदी में भी बताएंगे अरे और मराठी में भी बताएंगे उसको, ऐसी कोई बात नहीं। हिम्मत के आगे डर तो रहता ही है, वो तो साथ में चलती हाँ। रहती है डर तो। वो आपके और कहने से फिर भी मतलब कोई पीछे पड़ेगा वो तो लगेगा डर डर के तो। आगे जीत रहती है, डर के आगे जीत रहती है, जी जी, ये भी डर ही आगे दूसरा पहुंचाती है आखिर शिक्षक में। तो आप सीख सकोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। हेलो। मुझे भी जो है तो ज्योतिष में ऐसे होता था कि पहले आता था, लेकिन हिम्मत करके हम लिखे तो हमारा कुछ गलत आता है या कुछ ऐसे, ये डर रहता ही है पहली बार। पहली जी बार चलते हैं, समझो छोटा बच्चा जब 1 साल का हो रहा तो पैर डालते डालते नीचे गिरता है, फिर खड़े रहता है, गिरता है फिर खड़े रहता है। और यही जिंदगी, जिंदगी में भी यही रूल शिक्षा है की हमारा। पढ़ाई इतने दिनों से चल रही है, पर मैंने तो आज ही खोला है ये मराठी भाषा में। नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे कुछ नहीं, उल्टा आप सीख जाओगे तो आपके लिए भी अच्छा है। आप कभी महाराष्ट्र आओगे, जी। मुंबई, नागपुर, नागपुर में भी तो भी हाँ मध्य प्रदेश नजदीक होने से वहां पर हिंदी चलती है ज्यादा। महाराष्ट्र में आओगे तो हाँ पूरी मराठी रहेगी आपको। जैसे हम अम, हैदराबाद के आगे जाएंगे तो वहां पे सिर्फ इंग्लिश और उनकी भाषा है, तेलुगु है, तमिल है, ऐसा है। और तमिल और तेलुगु भी जो है तो आधे शब्द उसमें संस्कृति आते हैं, लेकिन हम डरते हैं उसके लिए बात करने के लिए। अब देखो तेलुगु में जो है तो हमारे दाल और चावल को हम क्या कहते हैं, दाल चावल यानी हमारा अन्न ही हो गया ना, अन्न धान्य बोलते हैं मराठी में उसको। तो अन्न और धान्य ये दो शब्द हो गए उसमें। तो कैसा है, अन्न हो गया तो उसको वहां पर तेलुगु में अन्नम पप्पू ऐसा बोलते हैं, अन्नम पप्पू यानी आप दाल चावल ऐसा। और अन्नम पप्पू तिन्नवा यानी आप अन्न ग्रहण कीजिए ऐसा बोलते हैं उसमें, तेलुगु में। तो यह भाषा सीखने के लिए हमको प्रयास तो करना ही पड़ेगा, कौन सी भी भाषा रहे। लेकिन मराठी भाषा उसका ये एक बात ऐसी है की मराठी भाषा खूप लवचिक आहे, त्याच्यामुळे काय होतं की ती तुम्हाला शिकायला अजिबात अवघड जात नाही। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि मराठी भाषा इतनी आसान है कि जैसे तुम उसको घुमाओगी वैसे घूमती है। सिर्फ उसका हमको शुद्ध उच्चारण अगर करना है तो हमको थोड़ा उसमें प्रयास करना पड़ता है, इतना ही है। जैसे कि लॉ के इसमें भी तुम लॉ को अगर तुमको प्रूव करना है कोर्ट में वकील को, तो उसको वो अपने उदाहरण के स्वरूप में वह 2-4 उदाहरण देकर उस लॉ को वह प्रूव करके बता सकता है। यानी 2-4 मार्गों से, कभी सीधा मार्ग पकड़ेगा, कभी टेढ़े मार्ग से जाएगा, कभी ऊपर से नीचे आएगा। यह जैसी उसकी अ, अवस्थाएं है, वैसे यह भी एक अवस्था ही समझे हमारी सीखने की। और उस हिसाब से हमको सीखना है इसको, भाषा को। अब आपने समझो इसमें जैसे बताया है कि आपलं नाव काय आहे, माझे नाव, मी लेखिका यानी लेखन का काम करती है वहां, किताब लिखना या ऐसा कुछ, लेखक का जो हमारा कार्य होता है वह ये कार्य करती है। अच्छा, आपणच का माधुरी पुरंदरे, यानी आप उनको पूछ रहे हैं मराठी में, आपके सामने वह आए हैं और आपको पता है कि आपको बोलना चाह रहे हो आप मराठी में। अच्छा, आपणच का माधुरी पुरंदरे, मी आपली लहान मुलांसाठीची पुस्तके वाचली आहेत, मला आपली पुस्तके आवडतात। यानी आपको अगर ये कहना है कि इनकी छोटे बच्चों के लिए लिखी वाली किताबें आपने अगर पढ़ी है और आपको वो पसंद आती है, तो आप मराठी में क्या बोलोगे, मी लहान मुलांसाठीची पुस्तके वाचली आहेत, मला आपली पुस्तके आवडतात, किंवा मला आपलं पुस्तक आवडते,
आपली यानी अनेक वचन होता है, और आपले यानी आप सिंगल रूप में बोल सकते हो उनको, ऐसा। हरिओम। ऐसे आपको जी ताई, सुवर्णा ताई, हाँ क्षमा करें, आपको बीच में रोक रहा हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है, कोई बात हमारे नहीं। हमारी कक्षा में हमारे आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव अर्पण व्यास गुरुदेव हाँ, मैंने भी उपस्थित है। अभी देखा है, उन्हें अभी सादर देखा नमन, है। साष्टांग दंडवत गुरुदेव। नमो नमः हैंड रेज है अर्पण जी। आपका, बोले कृपया जी। अर्पण जी नमो नमः। नमो नमः, सब सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं ये कह रहा था, सुबह आप जो है इतने भावपूर्ण तरीके से पढ़ा रही थी कि हमको स्वयं को लगने लगा कि हमको अच्छा, हैंड रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने 4-5 बार हैंड रेस किया, फिर अरे ऐसी कोई बात नहीं, डाउन किया, फिर किया, मेरा लेकिन ध्यान ही आप नहीं था ना। नहीं हाँ, नहीं, बिल्कुल आपका तन्मयता से पढ़ाना हमको बहुत अच्छा लगा। और हम थोड़ा सा इसमें ये चाहते हैं कि ठीक है, बोलिए। पहले कुछ मीनिंग्स लिखा जाए, मीनिंग्स बताए जाए। ठीक है ठीक जैसे है अंदर अंदर आने के लिए मराठी में क्या कहते हैं, बाहर जाने के लिए क्या कहते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ कि तो ऐसे जो है कुछ ऑब्जेक्ट जी। है ना हाँ लिखाए जाएं। कुछ ठीक है, शब्दों का जो हिंदी शब्द है उनका मराठी बताया जाए लोगों अनुवाद। को, जी जी जिससे कि उनको अच्छी तरह से जो है समझ में आ सके, है ना। जी जी जी। और जैसे कि मराठी शब्द है आहे। अब हाँ, आहे को हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में ना है। है बोलेंगे आहे के लिए। कहेंगे नाम, हिंदी क्या आप एक में बार फिर से बोलेंगे दोहराना था? नाम, नाम यानी और आपले मराठी में नाव। बोलेंगे, है ना। हाँ हाँ हाँ, तो, ठीक है ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी प्रकार के जो संभाषण के शब्द हैं, जो बोलचाल के, जी जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं बोलचाल के शब्द, संस्कृत में कहते हैं जी जी जी। संभाषण वाक्य, है ना। तो उन थोड़े हम्म। से शब्दों को पहले लिखा दिया जाए कि हिंदी में ये होता है, मराठी में ये होता है, तो उससे जल्दी जी थोड़ा प्रभाव बहुत जल्दी पड़ेगा, है ना। जी 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 और आपको जी। डिस्टर्ब करने के लिए क्षमा नहीं नहीं, चाहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो हमारा भाग्य समझेंगे आप इसमें आ गए हो, अरे नहीं नहीं, और आगे मुझे मराठी सीखनी है। और और आपने जो ये शुरुआत की है, मुझे मराठी इसलिए सीखनी है कि आपको आती हो ना? नहीं नहीं, मुझे ऐसी आती है, टूटी फूटी आती है, लेकिन उसको परफेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जाता हूँ हाँ नहीं महाराष्ट्र में ठीक, बहुत जगह, नागपुर, बिल्कुल। नंदुरबार, और अच्छा आपका हुआ अच्छा। मुंबई, सूरत वगैरह जाते ही रहते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। जी तो जी जी। आज पहली कक्षा थी, तो मैंने कहा चलो हम भी थोड़ा सा चल के देख लें। अभी चूंकि मैं लगभग 70-80 किलोमीटर का सफ़र करके आया हूँ। अरे बाप रे बाप रे। तो हाँ, और बहुत तेज़ धूप है, ये समझ लो आप, धूप भी बहुत तेज़ है। हाँ लेकिन साथ ही मैंने सबसे पहले कक्षा में आना उचित समझा। मैंने कहा देखें आज क्या चल रहा है। संदीप जी भी आज हमसे लेट आए। नहीं नहीं, गुरुदेव, संदीप मैं जी पहले आकर गए हैं, कक्षा पहले लेके प्रार्थना पहले भी हम आकर लोगों ने, गए। हाँ गुरुदेव यहाँ पर प्रार्थना भी मराठी में रखी है। प्रार्थना करवा के थोड़ा सा मेरे बेटे का वो था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसका भी ऑनलाइन था उसी समय, तो थोड़ा सा वहां चला गया था। ताई को, पूनम ताई को बोल ये के देके थोड़ा सा ठीक है। प्रारंभिक तौर पे मैंने बता दिया था, जैसे आई वी, मैं, हम, वैसे ऐसा वाला बताया था मैंने। इंग्लिश में आई वी, हिंदी में मैं, हम, मराठी तो में आप मी, आना नहीं अमी, है, ऐसा लिखाई बताया था नोटबुक गुरुदेव बनवाई। जी। जी संदीप जी सभी की नोटबुक बनवाइए, और जी समय समय पर हाँ उसको बोला चेक है, करिए, जी है जी ना। जी बोला है बोला है। जी गुरुदेव। जी हम बहुत लोगों ने बोला है अभी ग्रुप में। देखो जी। दीपक जी और अभी कौन बात किया था, पारिक जी और हम्म। राहुल जी, आप दोनों मराठी में एक वाक्य कहकर बताइए। अर्पण जी है हमारी कक्षा में, तो दीपक जी और पारिक जी।
बताइए दीपक जोशी जी, बताइए। या दीपक जी और राहुल जी, कोई भी दो लोग जब परिचय हम करते हैं तो कैसा करेंगे? हाँ, मी राहुल जी। राहुल भारते, मी MA द्वितीय वर्ष मध्ये शिकत शिकत आहे. आहे. दीपक जी आप बोलिए. राहुल जी आप स्क्रीन शेयर करने में स्क्रीन को मी जाके तक बताइए। दीपक जी और पारिक जी, आप भी बताइए, गुरुवर हमारे कक्षा में आए हुए हैं. जी हाँ, मराठी में जैसा अभी हमने सीखे वैसा आप बता दीजिए. आपका शुभ नाम क्या है? मैडम मेरे लिए अभी हल्का सा बहुत ज्यादा कठीण आहे सर. अरे ऐसी कोई नहीं, आप प्रयास तो करो. माझे नाव दीपक जोशी आहे. बस आ गया ना. कहाँ आपको प्रयास करने की भी जरूरत माझे नहीं नाव पड़ी. दीपक जोशी आहे. हाँ, बहुत सुंदर भाषा में बताया आपने. आणि आता आपण कोण? काय करत उन्होंने मराठी में कहा है गुरुवर, माझे नाव. दीपक जी आणि आपण काय करता? साथ मैडम मैं भूल जाता हूँ खेती को क्या बोलते हैं, मेरे को लिखना पड़ेगा. शेती शेती. माझे शेती माझे शेती करते. मी शेती करतो. मी माझे नहीं मी शेती करतो. मी मी शेती शेती करतो. करतो, ऐसे बोलना है. मी शेती करतो. हाँ, ठीक. आप इसको लिख कर रखिए दीपक जी. कल हम आपको पूछेंगे कि आप क्या करते हो, तो आप जी जी बताना है मी शेती करतो. आप पूछिए अभी अर्पण जी से कि आप क्या करते हो, यह मराठी में पूछो. आपण काय करता? गुरुदेव आपण काय करता? मी कर्मकांड करत. आ गया एकदम. ये प्रयास करने से ही आएगा. यह हमारा प्रैक्टिकल का ही कक्षा है, समझो. यह ये तो ऐसे संभाषण हम. के तो 2-4 वाक्य जी. तो सबको ही कंठस्थ होना चाहिए हाँ लगभग, क्योंकि हाँ हाँ. ये शुरुआती है. शुरुआती दौर के ये शब्द हैं, जैसे ये परिचय के शब्द हैं, ये परिचय के वाक्य हैं, तो परिचय का वाक्य तो लगभग सभी को याद रहना चाहिए. और जब परिचय प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद फिर आगे का संभाषण प्रारंभ होगा. ठीक है जी ना? जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने. जी. अब आप इसमें लोगों की देखो, मेहनत. राहुल जी ने यहाँ बताया भी है, देखो कि जी. अभिवादन नमस्कार बोलकर आपको क्या प्रश्न पूछना है और उसका उत्तर क्या आएगा, यह आप नोटबुक में लिख सकते हो, तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी आपकी. अच्छा, मैं ये पूछ रहा था जी. कि ये जो वाक्य लिखे हुए हैं, हाँ, उवा भेटू टाटा, उद्या 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 इसका भेटू ऐसा है वह. यानी हमको कल अगर मिलना है फिर से, तो आप बोलेंगे राहुल जी को या संदीप जी को की आज मी आताच इथे आलेलो आहे 1700 किलोमीटर अंतर पार करून, तर मी हाँ. थोडं थकलेलं असल्यामुळे आपण उद्या भेटू परत. तो ये बाकी बोलने के बजाय आप सिर्फ उनको बोलेंगे की मी थोडा घाईत असल्यामुळे मी आपल्याशी उद्या परत भेटू इच्छितो, या हिं- उद्या भेटू आपण. हिंदी में गुरुदेव कल के लिए भी कल होता है और आने वाले कल के लिए भी कल आने होता है, वाले कल की. लेकिन हाँ, मराठी में पिछले कल के लिए काल होता है और आने वाले कल के लिए उद्या. उदया उद्या होता है. उदया जो है तो उद्या होता है. आने वाले कल के लिए उद्या भेटू, मतलब कल मिलेंगे, ऐसा गुरुदेव. जी हाँ, तो पंडित जी ये सारे शब्द आपको लिखवाने हैं. जी हाँ गुरुदेव. बिल्कुल लिखवाएंगे. सारे जी जब क्या है, काल वाला जब आएगा गुरुदेव, तब जरूर अवश्य लिखवाएंगे. जी जी. और इसको लिखने के साथ में लिखवाना बोलते है जाएंगे आपको तो और फिर कुछ नहीं। जल्दी हो जाएंगे. ठीक. जी नंद कुमार जी बोलिए, आपका क्या प्रश्न? बोलो भगवान.
संदीप जी, ये नंद कुमार जी कौन है, जरा इनका परिचय प्राप्त करिए। जी नंद कुमार जी, आपलं नाव काय? हेलो। अरे बाप रे, इनका तो वो बजने लगा, एम्बुलेंस बजने लगी. नंद कुमार जी, आपलं नाव काय? अरे इनको रिमूव करो, श्री फालतू फेक आईडी है ये। श्री वैष्णो दास जी महाराज बोल रहे हैं हम। हैं? श्री वैष्णो दास जी महाराज बोल रहे हैं हम। कौन से महाराज? श्री वैष्णो दास जी महाराज। किस उद्देश्य कहाँ से से जुड़े हैं आप? वैष्णो यहाँ पर किस दास? उद्देश्य से जुड़े हो? हम ये देख रहे हैं आप लोग कैसी पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, कैसी पढ़ाई आप नहीं, किस उद्देश्य से जुड़े हो आप? आप 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 किस उद्देश्य से जुड़े हो? किस लिए जुड़े हो? मतलब सिर्फ पढ़ाई देखने के लिए जुड़े हो, या आपको लिंक किसने दिया है ये पढ़ाई करने के लिए भी जुड़े हैं, और देखने के लिए भी। क्या पढ़ने के आप लिए? जो पढ़ा रहे हैं। आप मराठी पढ़ना चाहोगे? यह मराठी की आप कक्षा लोग है, मराठी बात आप लोग करना। पढ़े और पढ़ाइए, हम सुन रहे हैं। हाँ, अरे तो संदीप आपको अगर जी, सीखना ये है आईडी हटाओ, ये आईडी हटाओ, ये चाहिए नहीं हम। बाद में बात करेंगे, हमारे पर्सनल नंबर पे कॉल करेंगे। हटाइए इनको। कर दिया है, उनको रिमूव कर दिया। धन्यवाद। ये उम्र है जो है 10-12 वर्ष की, और वैष्णव दास महाराज बन गए ये है। ऐसे वैष्णव दास महाराज हमारे पास 1760 आते हैं रोज। सही कहा आपने। ये क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जय मंत्रा का काम कर रहे हैं। जी समझे? जी. हमें ऐसे लोगों पे बहुत घृणा है। अरे आपको कोई बात करनी है, कोई अपनी बात रखनी है, तो खुल के सामने आओ। बच्चों का सहारा लेकर के क्या फायदा है? जी जी, फिर आ गए. अच्छा, आप लोग सब लोग अपने अपने माइक म्यूट करो, जरा मैं बात करता हूँ इनसे। जी वैष्णव दास जी महाराज, बात करिए, बोलिए क्या दिक्कत है आपको? नंद कुमार जी, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, बताइए, जवाब दीजिए, नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा आपकी आईडी को। ब्लॉक कर देना। तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप अपना पता बताइए। निकल गए लगता है फिर से. जाने दीजिए, चलिए ब्लॉक हो गया, चलिए खत्म ही हो गई, कहानी खत्म हो गई। चलिए आगे बताइए। अच्छा, मैं ये कह रहा था आपसे, संदीप जी, पूनम जी, आपसे एक प्रश्न है कि जी. मराठी का जो अल्फाबेट है, जो वो हिंदी जैसा ही है या कुछ अलग शब्द है उसमें? हिंदी जैसा ही है गुरुदेव, दो सिर्फ शब्द अलग है. हालांकि आप लोग ज्ञ जो है वो ज्ञ और ज्ञ एक ही है, ज्ञानेश्वर. हम लोग ज्ञानेश्वर, अज्ञ, ज्ञानी ये बोलेंगे. संस्कृत में भी ज्ञ ही है संभवतः आपके मार्गदर्शन के अनुसार. और दूसरा ळ है, ळ, बाळ, काळ, टाळ. अ है तो अड़ का उच्चारण थोड़ा सा मुश्किल होगा अन्य भाषियों के लिए, लेकिन दो दो ये अल्फाबेट अलग है, बाकी सारे वही है. जी. चलिए ठीक, और उनका आप थोड़ा सा जो लिखवा के उच्चारण, जी जी, उच्चारण में और आएगा तो आप जो ल वो का भी। बोलते हो ना, ल का उच्चारण हाँ, आता है, तो बस उतना उसका उच्चारण कर लेना है। ठीक, बहुत जैसे बढ़िया। वाक्य और शब्द के अनुरूप वह ळ शब्द रहेगा। जी जी, ठीक है, फिर आप एक काम करिए, वो जो है थोड़ा सा कल के लिए मैटर बनाइए, क्योंकि आज तो जी समय हो गया, 3:15 बज गया है। जी गुरुदेव. कल के लिए मैटर बनाइए, शब्द और उनका हिंदी अर्थ, जी है ना? गुरुदेव. जी. जी गुरुदेव. ऐसा पूरा संभाषण का एक मैटर तैयार करके, जी. और फिर इसको कल अपन देखते हैं, ठीक है भगवान?
जी ठीक आहे जी ठीक गुरुदेव जी जी अवश्य. चलिए सर्वेभ्यो नमो नमः. नमो नमो नमः नमः जी. नमो नमः. सगळ्यांना माझा नमस्कार. नमस्कार. सगळ्यांना नमस्कार. नमस्कार. उद्या भेटूया. हा उद्या भेटूया. उद्या करेक्ट भेटूया. बराबर गुरु. जी हाँ जी. उद्या भेटूया. ये बराबर किया आपने. नमस्कार सगळ्यांचे ग्रुप मध्ये स्वागत है. ऐसा शुरू में बोलेंगे और आखिरी समय हमारी कक्षा खत्म होती है तब उद्या भेटू ऐसा बोलना है. यानी दो तो जी. वाक्य आपके तैयार हो गया आज है ना. संदीप जी. जी मग आता 2:15 झाले, 1 तास होऊन गेलाय आपल्या. हो 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 भरपूर तर भरपूर वेळ झाला. हाँ और सभी लोग मेरे ख्याल से संतुष्ट हो गए होंगे. और ये नंद कुमार जी फिर आए हैं और येऊ क्यों दे आए काही हैं, किस फरक. लिए आए हैं, कुछ उनका उद्देश्य क्लियर नहीं है. तो हम कक्षा तो वो करते हैं. और आप जी लोगों को भी हाँ और आप लोगों को भी ऐसा कुछ लग रहा है कि हमको यह वाक्य हिंदी का हमको सीखना है इसको मराठी में, तो वह वाक्य भी आप कल कुछ लिख कर लाइए तो उसका मराठी अनुवाद और मराठी में कैसे उसको बताना है यह भी हम बताएंगे आपको. बरोबर है ना संदीप जी. जी 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 बिल्कुल 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 अवश्य अवश्य. म्हणजे कसं आहे आज हमने की अपना मैं हम ये सीखा. आपलं नाव मी यांना माझं पण नाव सोपं जाईल ये थोडंसं एक बोलायला. वाक्य तो सीख ही लिया. और उद्या भेटूया सीख लिए हम. हाँ जी. हनुमान शुक्ला जी कुछ बोलना चाह रहे हैं. जी शुक्ला जी नमो नमः. नमस्कार बोलिए. चलिए किसी को कोई बोलना नहीं है मेरे ख्याल से. वो हाँ है ना. तो इस हाँ कक्षा का हम विराम देते हैं कक्षा को. जी जी जी. हर हर महादेव. हर हर महादेव. नमो नमः सभी को. हर हर जी जी महादेव. नमो नमः जी. हर हर महादेव जी. उद्या भेटूया. नमस्कार. उद्या भेटू.